आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, मतलब क्रिया विशेषणों के प्रकार। तो जो एडवर्ब है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। और आज के वीडियो में हम सिंपल एडवर्ब के बारे में जानेंगे। तो सिंपल एडवर्ब के मुख्य 7 प्रकार होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, पांचवा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, छठा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन और सातवां है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें काय के बारे में जानकारी देगा, टाइम के बारे में, मतलब समय के बारे में बताएगा। वो एडवर्ब वो क्या होगा, वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये हमें व्हेन मतलब कब का आंसर देगा। जो एडवर्ब ऑफ टाइम में जो शब्द यूज किए जाते हैं वो है हमारे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, बिफोर, लेटर, नाउ, ऑलरेडी, लास्ट टाइम, अर्ली, ईटीसी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। तो यहाँ पे टुमारो क्या है, टुमारो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम और ये हमें काय की जानकारी दे रहा है, ये हमें व्हेन की जानकारी दे रहा है कि मैं कब आऊंगा, मैं कल आऊंगा। तो टुमारो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा मोहन टुडे, मैंने मोहन को आज देखा। तो मैंने मोहन को कब देखा, मैंने मोहन को आज देखा। तो टुडे क्या होगा, टुडे होगा हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम और काय के बारे में जानकारी दे रहा है, ये हमें व्हेन के बारे में जानकारी दे रहा कि मैंने मोहन को कब देखा, मैंने मोहन को आज देखा। तो टुडे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मेट मी यस्टरडे, वह मुझसे कल मिला। तो यहाँ पे यस्टरडे क्या है, यस्टरडे है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम और काय के बारे में जानकारी दे रहा है, व्हेन के बारे में कि वह मुझसे कब मिला, यस्टरडे मतलब कल मिला। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। तो यहाँ पे लेटर क्या है, लेटर है एडवर्ब ऑफ टाइम और काय के बारे में जानकारी दे रहा है, व्हेन के बारे में मतलब कब के बारे में कि मैं तुम्हें कब कॉल करूंगा, बाद में करूंगा। तो लेटर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो इस सेंटेंस में अर्ली क्या है, अर्ली है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम और काय के बारे में जानकारी दे रहा है, व्हेन के बारे में कि तुम्हें कब उठना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो एडवर्ब क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम अर्ली। नेक्स्ट एडवर्ब का टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लेस मतलब जगह के बारे में बताएगा। मतलब वो एडवर्ब जो प्लेस यानी जगह के बारे में जानकारी देते हैं वो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये हमें काय का आंसर देते हैं, ये हमें वेयर मतलब कहाँ का आंसर देते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो शब्द यूज किए जाते हैं वो निम्न है, जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, अबोव, बिलो, नियर, फार, इन, आउट, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, ईटीसी। तो ये शब्द हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी लिव हियर, मतलब हम यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे हेयर क्या है, हेयर है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये हमें काय की जानकारी दे रहा है, ये हमें वेयर की जानकारी दे रहा है कि हम कहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। तो हेयर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन स्टॉप्स देयर, ट्रेन वहाँ रुकती है। तो इस सेंटेंस में देयर क्या है, देयर है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये हमें काय की जानकारी दे रहा है, ये हमें वेयर मतलब कहाँ की जानकारी दे रहा है कि ट्रेन कहाँ रुकती है, ट्रेन वहाँ रुकती है। तो देयर क्या हो गया, देयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है रेन फॉल्स एवरीवेयर, वर्षा हर जगह गिरती है। तो यहाँ पे एवरीवेयर क्या है, एवरीवेयर है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये काय की जानकारी दे रहा है, वेयर मतलब कहाँ की, कि वर्षा कहाँ गिरती है, वर्षा हर जगह गिरती है। तो यहाँ पे एवरीवेयर क्या हो गया, एवरीवेयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है वी सेट इनसाइड, हम अंदर बैठे। तो यहाँ पे इनसाइड क्या है, इनसाइड है एडवर्ब ऑफ प्लेस और काय की जानकारी दे रहा है, वेयर की, कि हम कहाँ बैठे, हम अंदर बैठे। तो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वह बाहर खड़ा हुआ है।
तो इस सेंटेंस में आउटसाइड क्या है, आउटसाइड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और काय की जानकारी दे रहा है वेयर की, के वह खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, बाहर, आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सिंपल एडवर्ब का टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें किसी कार्य को करने का तरीका, उसके ढंग के बारे में बताता है कि वो कार्य कैसे किया जा रहा है, और ये हमें हाउ मतलब कैसे का आंसर देते हैं। जो शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर में हम यूज करते हैं वो निम्न है: फास्ट, स्लोली, क्विकली, ब्यूटीफुली, वेल, बैडली, रैपिडली, लाउडली, ब्रेवली, फूलिशली, ईटीसी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय वॉज वॉकिंग फास्ट, लड़का तेज चल रहा था। तो इस सेंटेंस में फास्ट क्या है, फास्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये हमें काय की जानकारी दे रहा है, ये हमें जानकारी दे रहा है हाउ की, कि लड़का कैसे चल रहा था, फास्ट मतलब तेज चल रहा था। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस है ए टॉर्टोइस वॉक्स स्लोली, कछुआ धीरे चलता है। तो इस सेंटेंस में स्लोली क्या है, स्लोली है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये हमें काय की जानकारी दे रहा है, ये हमें हाउ की जानकारी दे रहा है कि कछुआ कैसे चलता है, कछुआ धीरे चलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता जोर से भौंका। तो इस सेंटेंस में लाउडली क्या है, लाउडली है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, और काय की जानकारी दे रहा है, ये जानकारी दे रहा है हमें हाउ की, कि कुत्ता कैसे भौंका, जोर से भौंका। तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। तो इस सेंटेंस में ब्रेवली क्या हो गया, ब्रेवली हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये काय की जानकारी दे रहा है हाउ की, कि वह कैसे लड़ा, ब्रेवली, बहादुरी से। तो ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्पेंड्स हिज मनी फुलिशली, वह अपना धन मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करता है। तो इस सेंटेंस में फुलिशली क्या हो गया, फुलिशली हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये काय की जानकारी दे रहा है, ये हमें हाउ की जानकारी दे रहा है कि वह अपना धन कैसे खर्च करता है, फुलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से। तो फुलिशली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट सिंपल एडवर्ब का टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऐसे एडवर्ब्स जो हमें किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी यानी तीव्रता के बारे में जानकारी देते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। इनसे हमें किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, परिमाण या मात्रा का पता चलता है, और ये हमें हाउ मच मतलब कितना, या टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक का आंसर देते हैं। कुछ शब्द जो एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो निम्न हैं, जैसे वेरी, टू, मच, रादर, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, लेस, इनफ, सो, लिटिल, इंटायरली, क्वाइट, एक्सट्रीमली, ईटीसी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव, और उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई जो करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो वेरी यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब है ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्यों, क्योंकि वेरी क्या काम कर रहा है, वेरी कर रहा है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, कि कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब हाउ मच का आंसर कौन दे रहा है, वेरी। वेरी दे रहा है हमें हाउ मच का आंसर, कि कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एंटायरली रॉन्ग, वह पूर्णतः गलत है। तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एंटायरली रॉन्ग को क्वालिफाई कर रहा है। तो एंटायरली क्या हो गया, एडवर्ब। हो कौन सा एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये हमें काय की जानकारी दे रहा है, ये जानकारी दे रहा है हाउ मच की, ये कितना गलत, पूर्णतः गलत। तो एंटायरली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है ही इज टू साय, वह बहुत शर्मीला है। तो यहाँ पे साय हो गया हमारा एडजेक्टिव, और टू क्या हो गया, टू हो गया यहाँ पे हमारा एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये हमें काय का आंसर दे रहा है, ये हमें आंसर दे रहा है हाउ मच, कितना, कितना साई, बहुत साई मतलब बहुत ज़्यादा शर्मीला, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे अधिक शर्मीला है। तो ही इज टू साय, वह बहुत शर्मीला है। तो टू क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री।
नेक्स्ट सेंटेंस, ही राइट्स एक्सट्रीमली वेल, वह बहुत ही अच्छा लिखता है। तो यहाँ पे वेल हो गया हमारा एडवर्ब और वेल को क्वालिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे क्या हो गया एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो एक्सट्रीमली हो गया एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वेल एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है और हमें हाउ मच का आंसर दे रहा है कि कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक्सट्रीमली क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव ऑलमोस्ट रीच, हम लगभग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे रीच्ड हो गई वर्ब और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑलमोस्ट, और ये ऑलमोस्ट कौन सा एडवर्ब हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये हमें काय का आंसर दे रहा है, ये हमें टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर दे रहा है, किस हद तक। तो मतलब हम लगभग पहुंच चुके हैं, हम उसके आसपास हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑलमोस्ट, क्या हो गया ऑलमोस्ट हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, वी हैव ऑलमोस्ट रीच, हम लगभग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट सिंपल एडवर्ब का टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वे शब्द जो किसी कार्य की बारंबारता को दर्शाते हैं कि वह कार्य कितनी बार हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं, और ये हमें हाउ ऑफन मतलब कितनी बार की जानकारी देते हैं। कुछ शब्द जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो निम्न हैं, जैसे वंस, ट्वाइस, नेवर, ऑफन, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, समटाइम्स, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ईटीसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही विल कम अगेन, वह दोबारा आएगा। तो इस सेंटेंस में अगेन क्या हो गया, अगेन हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये हमें काय की जानकारी दे रहा है, ये हमें हाउ ऑफन की जानकारी दे रहा है कि वह कितनी बार आएगा, वह दोबारा आएगा। तो अगेन क्या हो गया, अगेन हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ऑफन गोज टू द मार्केट, वह अक्सर मार्केट जाता है। तो इस सेंटेंस में ऑफन क्या हो गया, ऑफन हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये काय की जानकारी दे रहा है, ये हमें हाउ ऑफन मतलब कितनी बार की जानकारी दे रहा है कि वह कितनी बार मार्केट जाता है, वह अक्सर मार्केट जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिनेश फेल्ड ट्वाइस, दिनेश दो बार फेल हो गया। तो यहाँ पे ट्वाइस क्या हो गया, ट्वाइस हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और काय की जानकारी दे रहा है, ये जानकारी दे रहा है हमें हाउ ऑफन की, कितनी बार फेल हो गया, ट्वाइस मतलब दो बार। तो ट्वाइस क्या हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नेवर स्कोल्डेड हर, मैंने उसे कभी नहीं डांटा। तो यहाँ पे नेवर क्या हो गया, नेवर हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और काय की जानकारी दे रहा है हाउ ऑफन मतलब कितनी बार की, कि मैंने उसे कितनी बार डांटा, कभी नहीं। तो नेवर क्या हो गया, नेवर हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। तो इस सेंटेंस में ऑलवेज क्या हो गया, ऑलवेज हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये काय की जानकारी दे रहा है, ये जानकारी दे रहा है हमें हाउ ऑफन की, कि वह कितनी बार लेट आता है, हमेशा लेट आता है। तो ऑलवेज क्या हो गया, ऑलवेज हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सिंपल एडवर्ब का टाइप है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। तो पहले हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की बात करते हैं। तो जो एडवर्ब्स सकारात्मक भाव को दर्शाते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। इनसे हमें यह पता चलता है कि दिया हुआ सेंटेंस सही है या सकारात्मक है। कुछ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निम्न हैं, जैसे यस मतलब हाँ, ऑफकोर्स मतलब बिल्कुल, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, तीनों का मतलब होता है निश्चित रूप से, बाय ऑल मीन्स मतलब होता है हर तरह से। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन की। तो वे एडवर्ब्स जो नकारात्मक भाव को दर्शाते हैं, यानी इनसे हमें यह पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस गलत है या नकारात्मक है। कुछ एडवर्ब ऑफ नेगेशन निम्न हैं, जैसे नो मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यस आई कैन प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में यस क्या है, यस है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, क्योंकि ये सकारात्मक भाव को दर्शा रहा है, हाँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सर्टेनली वेंट देयर, वह निश्चित रूप से वहाँ गया।
तो इस सेंटेंस में सर्टेनली क्या हो गया, सर्टेनली हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, क्योंकि ये सकारात्मक भाव को दर्शा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑफ कोर्स आई डिड दिस वर्क, बिल्कुल मैंने यह कार्य किया। तो इस सेंटेंस में ऑफ कोर्स क्या हो गया, ऑफ कोर्स हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, क्योंकि सकारात्मक भाव को दर्शा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो इस सेंटेंस में नो क्या हो गया, नो हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि नकारात्मक भाव को दर्शा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है नो यू आर नॉट राइट, नहीं तुम सही नहीं हो। तो इस सेंटेंस में ये नो और यहाँ पे नॉट दोनों के दोनों क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि ये नकारात्मक भाव को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट सिंपल एडवर्ब का टाइप है एडवर्ब ऑफ रीजन। वे एडवर्ब्स जो किसी रीजन मतलब कारण को अभिव्यक्त करते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है, और ये हमें वाई मतलब क्यों का आंसर देते हैं। कुछ शब्द जो एडवर्ब ऑफ रीजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं निम्न हैं, जैसे देयरफॉर मतलब इसलिए, कंसिक्वेंटली मतलब फलस्वरूप, हैंस मतलब अतः या इस कारण से, दस मतलब इस प्रकार से, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, और सो मतलब इसलिए, ईटीसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। देयरफॉर इसलिए, सी डिडंट गो टू स्कूल टुडे, इसलिए आज वह स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या है, देयरफॉर है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, और ये क्या काम कर रहा है, ये कारण बताने का काम कर रहा है, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या कर रहा है, रीजन मतलब कारण बता रहा है, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज रिजल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन है सी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, और रिजल्ट क्या है, सी डिडंट गो टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं गई। और दोनों कनेक्ट करने के लिए हमने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हमने एडवर्ब ऑफ रीजन देयरफॉर का प्रयोग किया। जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं जिनमें से एक रीजन बताता है और दूसरा रिजल्ट बताता है, तो उस कंडीशन में हम पहले एक क्लॉज लिखते हैं जो रीजन बताता है, इसके बाद हम सेमी कोलन का यूज़ करते हैं, इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ रीजन लिखते हैं, इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, और इसके बाद हम सेकंड क्लॉज लिखते हैं जो कि रिजल्ट बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज बिजी, वह बिजी था। देयरफॉर इसलिए, ही कुड नॉट कम, वह आ नहीं सका। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एडवर्ब ऑफ रीजन देयरफॉर का प्रयोग दो क्लॉज के मध्य ना कर दो सेंटेंस के मध्य किया है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस ही वॉज बिजी, ये क्या है, रीजन है, और ही कुड नॉट कम, वह आ नहीं सका, ये क्या है, रिजल्ट है, और दोनों कनेक्ट करने के लिए हमने काय का यूज़ किया है, एडवर्ब ऑफ रीजन देयरफॉर का। तो इस प्रकार हम दो सेंटेंस के मध्य भी एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वर्कड डे एंड नाइट, उसने दिन रात मेहनत की। कंसिक्वेंटली फलस्वरूप, ही सक्सीडेड इन द एग्जाम, एग्जाम में वह सफल हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन, और ये क्या काम कर रहा है, कारण बता रहा है, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है जिनमें से एक तो रीजन बता रहा है, दूसरा रिजल्ट। रीजन है ये ही वर्क डे एंड नाइट, उसने रात दिन मेहनत की, और रिजल्ट क्या है, ही सक्सीडेड इन द एग्जाम, वह एग्जाम में सफल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं की। 10 इस प्रकार ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो यहाँ पे 10 क्या हो गया, 10 हो गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन, और क्या काम कर रहा है, कारण बता रहा है, और यहाँ भी ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है जिसमें से पहला बता रहा है रीजन। रीजन क्या है, ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं की, और रिजल्ट क्या है, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज़ वेरी लेट, बहुत देर हो गई है। हैंस अतः, यू मस्ट गो टू बेड, तुम्हें बिस्तर पर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हैंस क्या हो गया, हैंस हो गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन, और ये क्या काम कर रहा है, कारण बता रहा है, और यहाँ भी ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है जिनमें से एक रीजन बता रहा है। रीजन क्या है, इट इज़ वेरी लेट, बहुत देर हो गई है, और रिजल्ट क्या है, यू मस्ट गो टू बेड, तुम्हें बिस्तर पर जाना चाहिए। तो इस प्रकार एडवर्ब ऑफ रीजन क्या काम करता है, एडवर्ब ऑफ रीजन कारण बताता है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है जिनमें से एक रीजन बताता है और दूसरा रिजल्ट बताता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।